बच्चों, आओ मिलकर बचाएं। ये कविता इस समय चल रही है। आज मैं इस कविता की व्याख्या करने जा रहा हूं इस वीडियो में। इस कविता को निर्मला पुतुल ने रचित किया है, सृजित किया है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपने संस्कृति को, अपने पर्यावरण को और अपने समाज के संपूर्ण अस्तित्व को बचाने की बात की है। सबसे पहले मैं इसका सस्वर वाचन करूंगा, उसके पश्चात व्याख्या शुरू करूंगा। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। कितनी ढेर सारी बातें कवयित्री ने कर दी हैं। मैं यहीं तक सस्वर वाचन कर रहा हूं। अब आते हैं शुरुआत से। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। आज शहरों का जो औद्योगिकरण हो रहा है, जो जीवन का आधुनिकीकरण हो रहा है, वो किसकी कीमत पे हो रहा है? जंगलों को नष्ट करके, जंगलों को काट कर। यहां कवयित्री कह रही हैं कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, अर्थात इन बस्तियों का वस्त्र क्या है? जंगल का वस्त्र क्या है? पेड़ पौधे, उनका हरापन। अर्थात जो जंगल काटे जा रहे हैं, जो वृक्ष काटे जा रहे हैं, हम अपने जीवन को आधुनिक और सुविधापूर्ण बनाने के लिए जंगलों की कीमत, जंगलों से जो कीमत वसूल रहे हैं, क्या उसकी भरपाई संभव है? क्या उसका कोई विकल्प है? यहां पर कवयित्री कह रही, जो जंगल बचे हैं, जो जंगलों में हमारी बस्तियां हैं, जनजातियों की बस्तियां हैं, ये वृक्ष उनके वस्त्र हैं। ये जंगल ही उनका वस्त्र है उन बस्तियों का। जंगलों के हटने का मतलब है, जंगलों के काटने का मतलब है, वृक्षों के काटने का मतलब है उन बस्तियों को निरावरण कर देना, आवरण से हीन कर देना। कवयित्री कह रही हैं कि अगर हम इसको नहीं रोकेंगे, जिस प्रकार एक व्यक्ति वस्त्रहीन जब हो जाता है तो वो अपनी लाज खो देता है, वो अपनी अस्मिता और मर्यादा खो देता है। उसी तरह से जंगलों को काट कर, जंगलों का सफाया करके, वृक्षों का सफाया करके हम अपनी अस्मिता को, हम अपने अस्तित्व को, हम अपनी मर्यादा को खत्म कर रहे हैं। तो इसे बचाने की जरूरत है और शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। यहां शहर की आबो हवा की वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। जो शहरों का आधुनिकीकरण है, जो आधुनिक जीवन शैली है, इसी से प्रेरित होकर
ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो जो शहरों से ये संस्कृति आ रही है, जो आचरण की प्रवृत्ति, जो एक मानसिकता आ रही है शहरों से, हमारी बस्तियों में, हमारे लोगों में, हमारे समाज में, उस आबो हवा को, उस वैचारिक आंधी को हमें रोकने की जरूरत है। इस आंधी से हमें खुद को और अपने समाज को बचाने की जरूरत है। और जब तक हम इसे बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, हम अपनी अस्मिता और मर्यादा ऐसे ही खोते रहेंगे, अपने अस्तित्व पर कुल्हाड़ी मारते रहेंगे। जैसे कालिदास जिस डाल पर बैठे थे, उसी डाल को काट रहे थे अपनी कुल्हाड़ी से, वैसे ही हम सच में ये आधुनिक युग के कालिदास बन गए हैं। जहां पे रह रहे हैं उसी को विनष्ट करने पे तुले हुए हैं, तो हमारा अस्तित्व कैसे बचेगा। आगे कह रही हैं निर्मला जी, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में, बचाएं डूबने से। संथाली समाज की, जनजातियों की एक आम प्रवृत्ति है, शम नशा लगभग करते हैं, और सबके नशा करने के, हर जनजाति के नशा करने के अपने अपने साधन हैं। तो यहां पर ताड़ी का नशा चलता है संथाली समाज में। अन्य जनजातियों में भी ऐसे कुछ न कुछ व्यवस्था है। तो इस नशे से बचने की पुरजोर कोशिश करती हैं, इस अपने समाज को इस नशे से बचाने की पुरजोर कोशिश करती दिखाई पड़ रही है निर्मला जी। वो कहती हैं कि बचाएं डूबने से। कहां पर डूबने से? पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में, अर्थात हमारा पूरा का पूरा जो समाज है वो नशे में, जैसे ही शाम होती है वैसे ही हमारा पूरा समाज नशे में डूब जाता है। हंडिया एक प्रतीक है, क्योंकि जो ताड़ी होती है वो हंडिया में ही, मिट्टी का एक पात्र होता है ये हंडिया, उस हंडिया में इकट्ठी करते हैं। वो रात भर इकट्ठा होता है, बूंद बूंद चूकर ताड़ से, और सुबह लाकर इसे घर पर रख देते हैं, और शाम के समय बूढ़े, बच्चे, युवा सब ताड़ी पी के मस्त। नशा इनके जीवन का एक अभिन्न अंग है, उत्सव की तरह इसे वो लेते हैं। वो कहते पूरी की पूरी बस्ती, अर्थात कोई भी अछूता इस नशे से नहीं है। हंडिया यहां नशा का प्रतीक है। हमारा पूरा का पूरा समाज, जैसे ही शाम होती है पूरा का पूरा समाज हंडिया रूपी जो हंडिया में जो ताड़ी होती है वो ताड़ी पीकर पूरी तरह धुत हो जाता है, डूब जाता है। और इसी को वो जश्न कहता है, इसी को वो उत्सव कहता है, इसी को जिंदगी का सुख कहता है। तो हंडिया में डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को बचाना है, अर्थात जो नशा की, जो हमारे समाज की ये आम प्रवृत्ति है, इस नशे की प्रवृत्ति को दूर करना है और समाज को बचाना है नशे से। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम अपने होशो हवास में नहीं होंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नशे में जो इंसान होता है वो विवेक खो देता है। क्रोध और नशा दो ऐसी चीज है जो इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। क्रोध तो कहीं कहीं वाजिब भी हो जाता है, क्योंकि जब अपनों का कष्ट हम देखते हैं, दूसरों के द्वारा प्रताड़ित करते हुए अपनों का कष्ट देखते हैं, तो हम क्रोध करके उस दुख का निवारण करते हैं। कहीं कहीं क्रोध जायज है, लेकिन नशा किसी भी स्थिति में जायज नहीं है। और ऐसा इस तरह का नशा जो मदहोश कर दे, जो विवेक और होशो हवास खत्म कर दे। इसलिए वो कहती हैं इस नशे से अपने समाज को बचाने की जरूरत है। वो आगे कहती हैं अपने चेहरे पर
संथाल परगना की माटी का रंग। कहते हैं कि मिट्टी से ही हमारा शरीर बना है, पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, लेकिन अंत में मिट्टी ही बचती है। वो इंसान चाहे जीव चाहे गाड़ा जाए चाहे जलाया जाए, जो उसका अंत में अस्तित्व बचता है थोड़ी सी राख और थोड़ी सी मिट्टी। तो हमारे जीवन में मिट्टी का बड़ा महत्व है। हमारे पुरातन ग्रंथों में, हमारे संस्कृति में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिट्टी की पूजा की जाती है। जिस मिट्टी में हम पैदा होते हैं, अपनी जन्मभूमि की मिट्टी की पूजा की जाती है। जिस मिट्टी में हम खेलकर कूदकर अपने बचपन को, सारी हंसी खुशी और उल्लास को समेटकर बड़े हुए, वो अनुभूति जब तक हमारे अंदर रहती है तब तक हम जीवन के उमंग और तरंग को महसूस करते हैं। और ये इस उमंग और तरंग को महसूस करने का जो आधार है वो मिट्टी होती है। जब भी हमारा बचपन ख्याल आता है, हम तरंगों में बह जाते हैं। तो ये मिट्टी ही वो है जो हमें उन तरंगों के लिए, उन खुशियों के लिए, उस उमंग का आधार देती है। इसलिए मिट्टी की कभी उपेक्षा नहीं की जाती हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में। आज मिट्टी से जो लगाव है वो खत्म होता जा रहा है। मिट्टी को चंद कौड़ियों में बेचा खरीदा जा रहा है। मिट्टी के प्रति कोई आस्था, कोई जो हमारी लगाव था वो रह ही नहीं गया है। यहां मिट्टी से लगाव का सीधा सा मतलब है अपनी उन परंपराओं से, अपनी संस्कृति से, अपने उन रिश्तों से, अपने उन सकारात्मक आदतों से और सोच से। इन सब का संबंध मिट्टी से होता है और यही हमारे जीवन की जड़ होती है। यहां पे आमतौर पर आप देख लीजिए कि आज कहते हैं मिट्टी तो बेशकीमती, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, वो अनमोल है। जब हमारा शरीर खाक होकर एक मिट्टी के ढेर में, राख में बदल जाता है, तो उसके प्रति हमारी क्या धारणा होती है? हम उसको पवित्र जगह पर गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। अगर यही आस्था हम अपनी उस जन्मभूमि, अपनी उस मिट्टी के प्रति रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जड़ें मजबूत रहती हैं और इसी को बचाने की बात करती हैं। वो कहती हैं कि संथाल परगना की माटी का जो रंग है, जो धुंधला होता जा रहा है, वो जो गायब होता जा रहा है, यहाँ पे अपनी संस्कृति के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपनी सकारात्मक सोच के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति, वो जो सारी चीजें हैं वो सब मिट्टी के रंग में समाहित हैं। इन सब की बात वो कह रही हैं। मिट्टी के रंग के धुंधला होने का मतलब है हम अपनी जड़ों को खोखला कर रहे हैं। इसलिए इसे बचाने की जरूरत है। इस मिट्टी के प्रति जो हमारा लगाव था, जो हमारे अस्तित्व में ये मिट्टी समाई हुई थी, उस आस्था को, उस विश्वास को बचाए रखने की जरूरत है। और भाषा में झारखंडीपन, जो संथाल परगना में जो भाषा बोली जाती है वो झारखंडी भाषा है, जो कि हिंदी की एक बोली है। तो जो मूल अपनी भाषा है उस भाषा को भी बचाने की जरूरत है, क्योंकि अगर कहते हैं कि अपनी भी भाषा में हम सपने देखते हैं, अपनी ही भाषा को सुनकर
हमारे अंदर एक कमल जैसी एक उल्लास और खिलखिलाहट आती है, पल्लवन होता है हमारे मन का, हमारी आत्मा का। तो जो भाषा के प्रति जो लेखिका का, वो कवयित्री का जो लगाव है, वो यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है। वो कह रही हैं कि हमें अपनी उस मूल मातृभूमि की मिट्टी को और भाषा को बचाने की सख्त जरूरत है, और ये बच नहीं पाई तो हमारा अस्तित्व भी बच नहीं पाएगा। और आगे क्या कहती हैं, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट बचाने की जरूरत है। जो गांव की जिंदगी होती है, जो जनजातीय समाज की जो जिंदगी होती, सुबह जब होती है तो सुबह से ही उनका, कहते हैं उनका दो ही मुख्य काम रहता है, अपने लिए भोजन और मनोरंजन। तो सुबह से ही वो शिकार के लिए निकल जाते हैं। शिकार के लिए निकलने का मतलब है कि एक अनजान और अनजाने जगह जाकर, अनजाने रूप में, कि दोपहर में क्या भोजन मिलेगा कुछ तय नहीं है, जो मिल जाएगा। और हमारी जो सुव्यवस्थित तथाकथित जो आधुनिक जीवन शैली है, उसमें सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, इवनिंग की चाय और रात का डिनर, वो लगभग फिक्स रहता है। हम मेनू बनाकर दे देते हैं और वो बन जाता है। कहते हैं ना, अज्ञात जब कोई चीज होती तो उसके प्रति एक जिज्ञासा होती। जब हमारा दोपहर का भोजन या सुबह का नाश्ता कुछ तय ही नहीं है कि जो मिल जाएगा, तो हम उसे सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है उसको सर्वोत्तम बनाने के चक्कर में। तो सुबह से ही उनकी जिंदगी एकदम एक्साइटेड रहती है, एकदम अंदर से वो बिल्कुल एक्साइटेड रहते हैं। आज तो बिल्कुल हिरन का शिकार करेंगे और मजे से जश्न मनाएंगे। सुबह से ही उनका है और उसकी खोज में निकल पड़े। तो ये जो एक्साइटमेंट है वो कहाँ आएगा? इस शहरी जीवन में, सुख सुविधा से पूर्ण आधुनिक जीवन में। हमारा तो सब कुछ फिक्स है। जब फिक्स है, जब पता है, तो क्या जिज्ञासा है, क्या एक्साइटमेंट है? कुछ नहीं एक्साइटमेंट है। भूख लगने के ही पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, भूख लगने के पहले लंच डिनर कर लेते हैं। भूख लगने की नौबत ही नहीं आती हमारे जीवन में। और उनके यहाँ तड़पती हुई जब भूख लगती है और जब सामने हिरन का शिकार करके उसका जो भोजन है भुना हुआ वो आता है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि तड़पती हुई भूख और मनचाहा डिश कितनी तृप्ति मिलती होगी। जंगलों से जो फल फूल मिलते हैं, जो जड़ी बूटियां मिलती हैं, वही उनकी जिंदगी का आधार है। वो कुछ कलेक्ट करके, कुछ इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। जंगलों पर ही उनकी जिंदगी है, उनका जीवन है। रहना, खाना, मरना, जीना, सोना, सब कुछ। और प्रकृति का यह यायावरी जो जीवन है, वह हर क्षण जिज्ञासा और कहते हैं कि वो एक तरह से एडवेंचर से भरा हुआ है। उनका हर क्षण एडवेंचरस है, हर क्षण साहसिकता से भरा हुआ है। बिना साहस किए उनको भोजन भी नहीं मिलता। इसलिए ये जो दिनचर्या में जो शहरी जीवन की जो संस्कृति की वजह से जो एक ठंडापन आता जा रहा है, वो गर्माहट लाने की जरूरत है। उस गर्माहट को अगर नहीं बचा पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी वो जो मूल अस्तित्व की जो जीवन धारा है, वह कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। इसलिए इस गर्माहट को
बचाने की जरूरत है मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारपन। 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके बाद की जो व्याख्या है वो कल के वीडियो में करूंगा।